हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ नई हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। आज मैं आप सभी के लिए 3 नई हॉरर स्टोरीज लेके आई हूँ जो कि एक सच्ची भूतिया कहानियाँ हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं हमारी पहली कहानी, श्रापित तालाब। क्या आपने कभी श्रापित तालाब के बारे में सुना है? ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक गांव की, जहां एक श्रापित तालाब था। कहते हैं इस तालाब में हांडी और साकर यानी जंजीर थे। ये तालाब जितना दिखने में खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। गांव के लोग इस तालाब में नहाने से डरते थे क्योंकि ये तालाब जानलेवा था। आए दिन यहाँ किसी न किसी के मरने की खबरें आती थी। एक बार की बात है, गांव में एक शहरी लड़का जिसका नाम सोम था, वो गांव आया था, जो कि अपने किसी रिश्तेदार के पारिवारिक समारोह में आया हुआ था। जब वो गांव घूम रहा था तब उसकी नजर तालाब पर पड़ी। उस तालाब का नजारा इतना खूबसूरत था कि किसी का भी मन मोह ले। हरी भरी वादियां थी, पशु पक्षी आसपास विचरण करते थे। सूरज और चांद का अक्ष जब उस तालाब में पड़ता तब वो तालाब चमक उठता। सोम भी उस तालाब को देख मोहित हो गया। उसने अपने साथ में आए हुए लड़के, जो कि उससे छोटा था, उससे कहा, ये तालाब तो काफी सुंदर है और भरा हुआ है। यहाँ लोग नहाते नहीं क्या? सोम की बात पर उसके साथ जो लड़का नीलेश था वो बोला, नहीं, इस तालाब में नहाना मना है। सोम कंफ्यूज होते हुए बोला, क्यों? तब उस लड़के ने कहा, ये तालाब खतरनाक है। इस तालाब की वजह से कई लोगों की जान गई है। इसके अंदर जंजीर है जो लोगों को खींच लेती है। सोम को नीलेश की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये मनगढ़ंत कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनी है। उसने नीलेश की बात को दरकिनार कर दिया। उसकी दूसरी रात सोम हाथ में शराब की बोतल लेकर उस तालाब में चला गया, जहां चांद का अक्ष उस तालाब में छाया हुआ था। उस नजारे को देख सोम मुस्कुरा उठा। शराब की बोतल फेंक अपने कपड़े उतार वो तालाब में कूद गया। वो तालाब में आनंद ले रहा था कि उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों को किसी भारी चीज ने पकड़ लिया है, जिसे सोम अपने पैरों को हिलाने लगा। लेकिन वो भारी चीज उसका पैर नहीं छोड़ रही थी। तब सोम अपने हाथ पांव और जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन वो जंजीर सोम को तालाब की गहराई में खींचने लगी। सोम चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद। सोम आगे कुछ बोल पाता कि जंजीर ने उसके गले को जकड़ लिया और तालाब के अंदर ले गया। इसी के साथ उस जगह जहां सोम था वहां पानी में बुलबुले छूटने लगे। अगली सुबह सोम के रिश्तेदार सोम को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें खबर मिली कि तालाब में किसी की लाश मिली है। वो तुरंत तालाब की ओर भागे। जब वो तालाब पहुंचे तब उन्होंने देखा सोम की लाश पानी में तैर रही थी। ये देख उसके रिश्तेदार रो पड़े। सोम की लाश को रस्सी के सहारे खींचकर निकाला गया। सोम के शरीर में चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसका पूरा शरीर सफेद हो गया था, जो कि बेहद अजीब था। पुलिस आई और सोम की लाश को पंचनामे के लिए ले गई। इधर गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे कि ये सब इस श्रापित तालाब की वजह से हुआ है। गांव के लोग तो उस तालाब में जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनके साथ भी कई हादसे हो चुके थे। अक्सर कोई भी पशु उस तालाब में पानी पीता था तो वो जंजीर उन्हें जकड़ ले जाती थी। पहले इस पर लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते थे। हादसे समय के साथ बढ़ने लगे। तब गांव के सरपंच ने निर्णय लिया कि उस तालाब के सामने एक तख्ता लगा दे और मवेशियों के विचरण पर रोकथाम लगा दी जाए। गांव वाले सरपंच के निर्णय से सहमत हुए, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर। उस तालाब में
मछलियां बहुत होती थी, जिसे कुछ मछुआरे निकालकर मोटी रकम कमाना चाहते थे। लेकिन सरपंच के निर्णय से वो मछुआरे नाखुश हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब एक रात जब उन्हें मौका मिला, वो मछुआरे जाली खेलने यानी मछलियां पकड़ने उस तालाब में गए। मछुआरे थोड़े होशियार थे कि उन्हें कब मछली पकड़ना है। तालाब का एक पहर होता था जब जंजीर बाहर नहीं आती थी। मछुआरे उसी मौके का फायदा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें शायद अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। रात के 1 बज रहे थे। सभी मछुआरे मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक मछुआरा इधर बीड़ी पीने लगा। तभी उन्हें छन छन की आवाज आने लगी। जाली बिछा रहे मछुआरों की नजर तालाब पर गई, जहां एक नर कंकाल चलते हुए तालाब से बाहर आ रहा था। उसके पैरों में पायल थी और साथ ही उसके पैरों में जंजीरें भी बंधी हुई थी, जिसे देख वो मछुआरे कांप उठे। वो कंकाल धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तब उन मछुआरों ने जल्दी से खुद को मछली वाली जाली से ढक लिया, ताकि नर कंकाल उन्हें ना देख पाए। लेकिन इधर बीड़ी पी रहे मछुआरे को इसकी खबर नहीं थी। कंकाल की नजर उस मछुआरे पर गई और वो मछुआरे को गर्दन से उठाकर पकड़ लिया। मछुआरे ने जब ये महसूस किया, तब उसकी आंखें हैरानी और डर के भाव से बड़ी हो गई। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन नर कंकाल उसे तालाब के अंदर ले गया। दूसरे मछुआरे इतना डर गए थे कि वो अपने साथी मछुआरे की मदद भी नहीं कर पाए। वो सभी मछुआरे अपने घर की ओर भाग निकले। अगले दिन गांव में हाहाकार मच गया। मछुआरे की लाश को तालाब से निकाला गया। उसके परिजन बिलक बिलक कर रो रहे थे। सरपंच ने उन मछुआरों को तड़ी पार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सरपंच की बात नहीं मानी। गांव में अब डर का माहौल दुगना हो गया था। वहीं नीलेश, उसे सोम के मृत्यु ने झकझोर दिया था। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। नीलेश ने एक दिन अपने पिता से पूछा कि वो तालाब श्रापित क्यों है और ऐसा क्या है जिससे उस तालाब में जीवों की मृत्यु हो जाती है। जिस पर उसके पिता ने बताया, इस तालाब का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं पहले यहाँ तालाब नहीं था। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक राजा रहता था, जिनका एक बेटा था मृगराज सिंह, जिसकी ज्यादा उम्र नहीं थी। एक दिन राजा के दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार मृगराज के हाथ पांव में जंजीर बांधकर उसे बंदी बना लिया। राजकुमार को जहाँ तालाब था, वहाँ दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस जगह पर मार कर उसकी लाश को मिट्टी के अंदर दबा दिया। समय का चक्र आगे बढ़ा और वहाँ तालाब बन गया। उस तालाब में राजकुमार की आत्मा भटकने लगी। राजकुमार की आत्मा ने बहुत लोगों की जान ली है। कहते हैं उस तालाब के अंदर जंजीर और 2 बड़ी हांडी है, जिन पर कुछ खजाने भी हैं, लेकिन उन खजानों को कोई निकाल नहीं पाया और ना ही कोई निकाल पाएगा। ये सब सुन नीलेश वहां से चला गया। नीलेश उस रात सो नहीं पाया। एक रात वो भी उस तालाब के पास गया। वो दूर से तालाब को शून्य नजरों से देख रहा था। तभी तालाब के अंदर से कुछ चमकने लगा। नीलेश को हल्का डर लगने लगा। तभी उस तालाब से एक बड़ी सी आकृति निकलने लगी। वो आकृति किसी इंसान के जैसी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो आकृति पूरी आग से बनी थी। उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसकी तलवार, उसके हाथों में जंजीर, सभी आग से बने थे। नीलेश बहुत जोर से डर गया और वो तुरंत पेड़ की आड़ में छुप गया। वो आकृति चलते हुए तालाब से बाहर आई, इधर उधर देखने लगी। फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। नीलेश डर गया था। ये सब उसके लिए नया था। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि वो आकृति फिर से वापस आई और तालाब के अंदर समा गई। नीलेश को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लगा और वो दौड़ते हुए अपने घर चला गया। कुछ दिन बीते तो नीलेश ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ और वो सभी तालाब की ओर चल पड़े। दोपहर का वक्त था।
वो जगह सुनसान थी। तालाब का पानी हल्का सूख गया था। तभी नीलेश के दोस्त ने देखा पानी से कुछ बुलबुले छूट रहे हैं। नीलेश के दोस्त ने कहा, देखो वहां पर। सभी उधर देखने लगे, जहां उन्हें जंजीर से लिपटी दो बड़ी हांडी, जो कि पीतल की थी, दिखाई देने लगी। उस हांडी के अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात थे, जिसे देख किसी का भी मन ललचा जाए। नीलेश के दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त उस तालाब के अंदर जाने लगे। तब नीलेश ने सबको रोक दिया और कहा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वो जंजीर बस तुम्हें लुभा रही है, अपनी मौत का न्योता दे रही है। तुम अपनी मौत को न्योता मत दो, चलो यहाँ से। बोलकर नीलेश अपने दोस्तों को ले गया। नीलेश के जिन दोस्त तालाब गए थे, उनमें था एक सोहम, जिसने ये बात अपनी माँ मानवी को बताई, जिससे उसके मन में भी लालच ने जन्म ले लिया। वो अब उस तालाब में जाने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ तालाब में जाना सबको मना था, इसलिए वो नहीं जा पा रही थी। फिर एक दिन गांव में रंग पंचमी, होली का त्योहार आया। इस दिन सारे गांव वाले उत्सव में व्यस्त रहते हैं, जिसका फायदा मानवी को हुआ। जहाँ सभी गांव वाले उत्सव में व्यस्त थे, तो वहीं मानवी चुपके से उस श्रापित तालाब की ओर भागी। जब वो तालाब पहुंची, तब उसने देखा वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चंद मिनटों में उस तालाब से बुलबुले छूटने लगे और ऊपर वही हीरे जवाहरात से भरी हांडी बाहर आई, जिसे देख मानवी की आंखें चमकने लगी। मानवी ने खुश होते हुए कहा, इतना सारा सोना, आज मैं अमीर और सबसे अमीर बन जाऊंगी। बोलकर वो तालाब में कूद गई और तैरते हुए उस हांडी की तरफ जाने लगी। वो हांडी, जो कि तालाब के बिल्कुल मध्य में थी। मानवी उसके पास पहुंची और उस हांडी से हीरे और सोने के सिक्के निकालने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो, जिससे मानवी पैरों को हिलाने लगी, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। मानवी ने नीचे देखा तो उसके पैरों को कंकाल ने पकड़ लिया था, जिसे देख मानवी जोर से चिल्लाई और अपने पैर जोर से झटकने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, बचाओ, बचाओ। लेकिन उस तालाब के पास कोई कुत्ता भी नहीं था जो मानवी को बचा सके। तभी मानवी को अपना पैर जलता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा एक आग से बनी आकृति, जो कि इंसानों जैसी थी। उसने मानवी के पैरों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया है। मानवी की चीख और बढ़ गई। तभी एक और जंजीर ने मानवी के दोनों हाथों को जकड़ लिया। जंजीर धीरे धीरे मानवी के पूरे शरीर को लपेटने लगी और फिर वो तालाब के अंदर चली गई। इधर गांव में सोहम अपनी माँ को ढूंढते हुए घर आया, तो वहां उसे मानवी नहीं मिली। उसे लगा शायद थोड़ी देर में वो आ जाएगी, लेकिन शाम हो गई, तब भी मानवी नहीं आई। तब सोहम को चिंता होने लगी। ये बात सोहम ने अपने पिता को बताई। दोनों पिता पुत्र मानवी को ढूंढने लगे। कुछ खोज खबर के बाद सोहम को किसी ने बताया कि उसकी माँ को आखिरी बार तालाब की तरफ जाते देखा था। सोहम तुरंत ही तालाब की तरफ गया, जहाँ उसे एक लाल साड़ी तालाब में दिखी। ये देख सोहम चीख पड़ा। सोहम के साथ कुछ गांव वाले भी थे, इसलिए उन्होंने सोहम को पकड़ लिया, क्योंकि वो तालाब में कूदने वाला था। सोहम और उसके पिता जोर जोर से रोने लगे। गांव वालों ने मानवी की लाश को रस्सी से बांधकर निकाला। उसकी लाश पूरी तरह जली हुई थी, और अजीब बात यह थी कि उसके ऊपर उसने साड़ी पहन रखी थी। अब गांव के सरपंच को इसकी चिंता हुई। उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया कि उस तालाब को खत्म कर दिया जाए। अगले दिन सरपंच ने जेसीबी बुलाई। जेसीबी ने उस तालाब को फोड़ा, जिससे उसका पानी दूसरे तालाब में जाने लगा। कुछ घंटों बाद जब वो तालाब खाली हुआ, तालाब के बीच में वही हांडी में जंजीर लिपटी हुई थी। साथ में उसमें एक नर कंकाल भी लिपटा था। वो जंजीर किसी सांप की तरह चल रही थी। तालाब सूख जाने की वजह से जंजीर जमीन में घुसी रही थी। तब गांव वालों ने उसके नर कंकाल पर घी, कुमकुम, हल्दी, चावल डाला और उसे मुखाग्नि दी। कुछ ही वक्त में नर कंकाल और जंजीर राख बन गए। सरपंच ने उस जगह मिट्टी से उनको दबा दिया और वहां बहुत सारे पेड़ लगा दिए, जिससे उस जगह में
एक जंगल का स्वरूप हो गया और उस जगह ने एक जंगल का रूप ले लिया। उसके बाद जो ये भूतिया घटनाएं हो रही थी, यानी जिस तरह लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो रही थी, वो सारी घटनाएं लगभग बंद हो गई। तो ये थी एक सच्ची भूतिया कहानी उस श्रापित तालाब की। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर, पागल तांत्रिक। ये कहानी एक तांत्रिक की है जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। ये तांत्रिक थोड़ा पागल था। अमूमन तांत्रिक लोगों की मदद बुरी शक्तियों से करते हैं, लेकिन ये तांत्रिक अपनी शक्तियों से अक्सर लोगों को परेशान करता था। एक दिन की बात है, तांत्रिक मरघट में बैठा अपनी तंत्र क्रिया कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया जिसका नाम गोकुल था। उसने कुछ शराब की बोतलें उसके सामने रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारी सामग्री, अब मेरा काम जल्दी करो। तब उस पागल तांत्रिक ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बस हो गया। तांत्रिक ने ये बोलकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर गोकुल की तरफ देखकर बोला, कल तक तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुन गोकुल खुश हो गया और तांत्रिक का आशीर्वाद लेकर चला गया। अगले दिन गोकुल की प्रेमिका माला की शादी थी। बारात सर पर थी कि तभी माला अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। माला पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। उसने अपनी आंखों को अजीब तरह से टेढ़ा कर रखा था। माला पागल हो चुकी थी, जिससे डर कर दूल्हा संग बाराती वहां से भाग निकले। माला दौड़ते हुए गोकुल के पास आई और जिसके पीछे माला के माता पिता के साथ पूरे गांव वाले भी आ गए। माला के माता पिता को समझते देर नहीं लगी कि माला के पागलपन के पीछे गोकुल का हाथ है। ये सब जान गांव वाले गोकुल को बहुत पीटते हैं। तब गोकुल कहता है, ये सब उस तांत्रिक ने किया है। जिस पर लोग माला को उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं और ठीक करने को बोलते हैं, और ठीक नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे तांत्रिक डर जाता है और माला को ठीक करता है। माला ठीक हो जाती है, लेकिन गांव वाले तांत्रिक को गांव से निकाल देते हैं क्योंकि तांत्रिक की हरकतें गंदी थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऊट-पटांग करते रहता था। तांत्रिक दूसरे गांव में चला गया। यहाँ तांत्रिक को कोई जानता नहीं था, इसीलिए तांत्रिक अपनी सारी क्रिया करता रहता था। यहाँ तांत्रिक गांव के लोगों की छोटी मोटी मदद किया करता था, लेकिन बदले में उनसे मोटी कीमत भी लेता था। कभी शराब, कभी मांस, कभी इंद्रजाल, कभी पैसे, तो कभी कुछ और, न जाने क्या क्या लेता था। धीरे धीरे तांत्रिक की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव वाले इस बात से अनजान थे कि तांत्रिक की असली मंशा क्या है। तांत्रिक ने अपनी साधना को व्यापार बना लिया था। वो जानबूझकर गांव वालों को बीमार किया करता था, जिससे लोग उसके पास अपने कष्टों का निवारण करने के लिए आए। तांत्रिक गांव के जानवरों में भी तंत्र क्रिया करता था। एक तरह से वो उन पर तंत्र क्रिया का अभ्यास किया करता था, क्योंकि तांत्रिक को साधना का पूर्ण ज्ञान नहीं था। तांत्रिक के मन में लालच बढ़ गया। उस गांव में एक विवाहित दंपत्ति रहते थे, संतोषी और पवन, जिनका एक 2 साल का बेटा था, रिंकू। पवन रोजमर्रा की तरह अपने काम में चला गया और संतोषी रिंकू को घर के बाहर आंगन में छोड़ काम करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उसे रिंकू नहीं मिला। संतोषी ने आवाज लगाते हुए कहा, रिंकू, बच्चा कहाँ हो रिंकू? लेकिन रिंकू उसे नहीं दिखा। अब संतोषी परेशान हो गई और वो पूरे गांव में रिंकू को ढूंढने लगी, लेकिन उसे रिंकू नहीं मिला। संतोषी ने तुरंत ही अपने पति पवन को इसकी सूचना दी। पवन खबर सुन जल्दी आया और रिंकू को ढूंढने लगा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, लेकिन रिंकू कहीं नहीं मिला। थक हार कर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस भी अब रिंकू को ढूंढने लगी। रिंकू को गायब हुए 1 हफ्ता बीत गया था। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला और 1 हफ्ता बाद गांव में फिर से एक बच्ची गायब हो गई। गांव में बच्चा चोर होने की बात फैल गई। ऐसा ही करते करते 7 बच्चे उस गांव से गायब हो गए। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जिससे गांव वालों की उम्मीद पुलिस से टूट गई थी। जब 8वां बच्चा चोरी हुआ, तब उसके माँ बाप आनंद अपने बेटे राजू को ढूंढने के लिए
पुलिस के पास न जाकर उस पागल तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने जब उस बच्चे के माँ बाप को देखा तो पहले डर गया, फिर अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बोला, अरे तुम दोनों यहाँ। तब दोनों आनंद और निशा उस तांत्रिक के पाँव पकड़ते हुए बोले, बाबा मेरा बच्चा खो गया है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये सुन उस तांत्रिक ने उन दोनों को उठाते हुए कहा, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, बच्चे के खो जाने का दुख उसे भी है, वो सिर्फ तंत्र क्रिया से संबंधित समस्याओं का ही समाधान कर सकता है। जिसे सुन दोनों बहुत दुखी हुए और वहां से जाने लगे। तभी उन दोनों के सामने एक सूअर का बच्चा आया और वो बार बार उन दोनों के सामने उछल रहा था, जैसे वो उन दोनों के गोदी में आना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों दंपति उसे देखने लगे। तभी निशा की आंखें एक जगह जाकर टिक गई और उसकी आंखें हैरानी से बढ़ी। उसने तुरंत उस सूअर के बच्चे को उठा लिया और उसके पैरों में पहनी चांदी की पायल को दिखाते हुए कहा, ये तो हमारे बेटे आशु का है। आनंद ने सूअर के नाखून को देखा जो कि इंसानी थे। उन्हें समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। इधर तांत्रिक घबरा गया था। वो उस सूअर के बच्चे को छीनने वाला था कि उसी वक्त आनंद तांत्रिक को पीटने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि ये बात पूरे गांव वालों को बता दे कि निशा तब से उठी और जल्दी से बाहर गई। और गांव वालों को ये बता दिया। पूरे गांव वाले मशाले लेकर उस तांत्रिक के घर गए, जहां आनंद ने तांत्रिक को मार मार के अधमरा कर दिया था। तो वहीं एक कमरे में 7 अलग अलग प्रकार के जानवर के बच्चे थे। तो ये थी उस पागल तांत्रिक और गांव वालों की सच्ची कहानी। अब हम चलते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। दाक्षायणी, एक कुलदेवी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है तथा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने बताई थी। आज से 100 साल पहले मेरे दादा के दादा यानी मेरे पूर्वज गजानन चरवाहे थे। वो हमारे बकरियों और मवेशियों को चराने के लिए नदी की तरफ ले जाते थे। एक दिन की बात है, वो हमेशा की तरह जानवरों को चराने के लिए नदी पे चले गए। गर्मी का महीना था, इसलिए उन्हें प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे चले गए, जहाँ उन्हें पेड़ जो कि नदी में गिर गया था वहाँ लाल लाल कपड़े दिखने लगे, जो कि शायद नदी के बहाव में आए थे। गजानन को पता नहीं क्या हुआ। वो उस पेड़ के पास चले गए, जहाँ उन्हें एक लड़की की लाश मिली। वो किसी दुल्हन की लाश थी, जो कि सोने चांदी से भरी हुई थी। गजानन गरीब था। जब उसने उस लड़की के जेवर देखे, तब उसके मन में लालच आ गया और उसने उस लड़की के सारे जेवर निकाल कर अपने गमछे में बांध लिए और उस लड़की की लाश को नदी में बहा दिया। गजानन गहनों को लेकर वापस घर आ गया, लेकिन उस दिन सिर्फ गजानन ही नहीं घर आया था, उसके साथ कोई और भी आया था। लेकिन गजानन को इसकी खबर नहीं थी। वैसे आपको बता दूं, गजानन एक तांत्रिक भी था। उसके दूसरे दिन गजानन के घर के सामने से एक चूड़ी वाला चिल्लाते हुए जा रहा था, चूड़ी ले लो चूड़ी। तब उसके चूड़ी वाले के कान में एक लड़की की आवाज आई, भैया रुको। चूड़ी वाला रुक गया और पलट कर देखा। वहाँ एक लड़की, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 16-17 की ही थी। उसने कहा, भैया मुझे चूड़ी दे दो। तब उस चूड़ी वाले ने बोला, लो बिटिया देख लो, बोलकर बांस की बड़ी टोकरी जो कि साइकिल पर थी उसके सामने रख दी। वो लड़की अपने लिए चूड़ी पसंद कर ले जाने लगी। तब चूड़ी वाले ने कहा, बिटिया पैसे। जिस बात पर उस लड़की ने कहा, भैया मेरे बाबूजी से ले लीजिएगा, उनका नाम गजानंद है। इतना बोलकर वो चली गई। चूड़ी वाला सिर हिलाकर चला गया। कुछ वक्त बाद दूध बेचने वाली आई। इस बार भी वो लड़की बाहर आई और कहा, काकी आधा पाव दूध दे दो। बोलकर उसने पतीला सामने कर दिया। दूध वाली ने उसके पतीले में दूध निकाल कर दे दिया और उसने पैसे मांगे। तब उस लड़की ने फिर यही कहा, पैसे मेरे बाबूजी देंगे, उनका नाम गजानंद है। बोलकर वो अंदर चली गई। ऐसे ही वो लड़की आने जाने वाले लोगों के साथ करती थी। अब एक हफ्ते बाद गजानन के पास वही चूड़ी वाला आया और कहा,
अरे काका, आपकी बेटी ने मुझसे चूड़ी उधार लिए हैं, उसके पैसे चाहिए मुझे। गजानन को लगा शायद लिए होंगे। सोच उसने चूड़ी वाले को पैसे दे दिए। गजानन के पास फिर दूध वाली आई, उसने भी यही कहा। गजानन ने भी उसको पैसे दे दिए। एक एक करके सभी उधार वाले गजानन से पैसे लेने लगे। तब गजानन ने मन में सोचा, लेकिन मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो फिर कौन ये सब कर रहा है। सोचकर वो अपने घर गया और उसने देखा जहाँ पर उसने जेवर रखे थे वहीं पर वो सभी सामान चूड़ी दूध इत्यादि रखे हुए थे। गजानन को समझते देर न लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? बाहर आओ। कौन हो तुम जो सभी को मेरी बेटी बनकर ठग रही हो? गजानन के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया। तब गजानन, जो कि एक तांत्रिक था, वो घर के आंगन में 2 फीट गड्ढा उसने किया और उसमें उस लड़की के सभी जेवर को डालते हुए बोला, अब तुम्हें यहीं पर डाबूंगा, मतलब मिट्टी में दबा देना। मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ सकता, तुझे यहीं डाब कर रहूंगा। तब गजानन के कानों में एक लड़की की आवाज आई, नहीं बाबूजी, मुझे मत डाबो। गजानन ने सामने देखा, जहाँ वही लड़की खड़ी जिसकी लाश को उसने नदी में देखा। उस लड़की ने कहा, बाबूजी मुझे मत डाबो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर गजानन ने कहा, लेकिन मैं तुझे नहीं रख सकता अपने साथ। तब उस लड़की ने कहा, बाबूजी मुझे यहीं रहना है, मेरा नाम दक्षायनी है, मैं आपके पूरे वंश को जीवंत रखूंगी। आपको मुझे कुलदेवी की तरह पूजना होगा। हर साल गोवर्धन पूजा के दिन मुझे मड़ई स्वरूप में निकालना होगा। ये सुन गजानन मान गया और उसके बाद से दक्षायनी को गजानन ने कुलदेवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया और दक्षायनी के कहे अनुसार हर साल गोवर्धन पूजा पर दक्षायनी देवी के नाम से मड़ई, तोरण और मोरपंख से सजी हुई बांस बनाई जाती है और उस मड़ई से गाय के गोबर को खुदवाया जाता है। दक्षायनी देवी हमारी कुल देवी है। उन्होंने हमारे परिवार में बहुत कृपा की है। एक बार की बात है, मेरे चाचा यानी दादा के बड़े पापा के पोते को बेटा चाहिए था, क्योंकि उन्हें अपना वंश बढ़ाना था। इसलिए मेरे चाचा ने दक्षायनी देवी से मन्नत मांगी कि उन्हें बेटा चाहिए। तब जिस दिन चाची ने एक लड़के को जन्म दिया, उस रात सभी हॉस्पिटल में थे। घर पर चाचा की बहन और चाची की बेटी थी। उस रात कोई सो नहीं पाया, क्योंकि रात भर छत पर घुंघरू की आवाज आ रही थी। छत पर कोई नाच रहा था, जिससे नीचे धम धम की आवाजें आने लगी। बुआ के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये काफी भयानक था। उस रात बुआ सो नहीं पाई थी। जब बुआ ने ये बात दादी को बताई, तब दादी ने तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी कुलदेवी है दक्षायनी, जो कि तुम्हारे बेटे की मन्नत पूरी होने पर आशीर्वाद देने आई थी। अक्सर हमारी रक्षा कुल देवी देवता ही करते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने कुल देवी देवता को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, मेरे चाचा एक रिश्तेदार के घर में शादी समारोह में गए थे, जिस वजह से आते वक्त रात हो गई थी। जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो रास्ता बहुत बेकार था। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस रास्ते पर एक पेड़ था जिस पर एक प्रेत आत्मा बैठती थी और रात में वहां से आने जाने वाले लोगों का एक्सीडेंट कर मार डालती थी। मेरे चाचा के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। वो बाइक में थे, उन्हें पेड़ पे बैठी वही प्रेत आत्मा दिखी, जिससे वो बाइक से गिर गए। वो प्रेत आत्मा चाचा को देखकर हंस रही थी, जो कि बेहद डरावनी थी। फिर वो चाचा पर हमला करने वाली थी कि उसी वक्त एक लाल कलर की साड़ी पहने 16 से 17 साल की लड़की आई और उसने चाचा को उठा के एक तरफ लेकर आई, जिससे चाचा बच गए। चाचा के सर से खून निकल रहा था, लेकिन वो डर भी गए थे। तब उस लड़की ने चाचा के माथे से खून को पोंछा और कहा, बेटा जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा ने सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। वो प्रेत आत्मा। तब उस लड़की ने कहा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाचा कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो वहां से निकलना जरूरी समझे, इसलिए वो वहां से निकल गए।
जब घर आकर चाचा ने ये बात बताई, तब दादी, जिन्हें तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों का थोड़ा ज्ञान था, उन्होंने बताया कि वो हमारी कुल देवी दाक्षायणी थी। तो इस तरह से हमारी कुल देवी ने हमेशा हर कदम पर हमारी रक्षा की है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी और आखिरी सच्ची कहानी। आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द ऐसी ही कुछ नई सच्ची भूतिया कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ दुर्गा।